मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास भी मास होगा और जिसको मास होगा और उसको कोई स्पेस, कोई वॉल्यूम भी कवर करेगा वो, सो उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज मैटर। ठीक है, सारी चीज़ें मैटर हैं, सारी गैसेस हैं, सब मैटर हैं। ठीक है, और जो हम, मैं हूँ, आप हैं, ये मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, या पूरा सिस्टम है अपना, ठीक है, या जो टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, सो जो भी एटम से बनने वाली चीज़ें हैं वो सारी क्या है, मैटर। अच्छा, मैटर क्या नहीं है, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हमें पता लग गया मैटर है। क्या नहीं है मैटर, जैसे कि लाइट है, जो पार्टिकल से नहीं बन रहे वो मैटर नहीं है। जैसे कि शेडो है, हमारी जो परछाई होती है, छाया होती है ना, शेडो, वो क्या है, मैटर नहीं है, शेडो मैटर नहीं है। क्लियर गाइस, सो दिस इज नॉट द मैटर। आगे चलते हैं, आगे है body would be the matter and W is equal to mg, mass, gravity. This is the energy. Energy is defined as the capacity of doing work. This is called energy. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत मतलब काम आती हैं, इनको देख लेना चाहिए। ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। भाई खाना हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आइंस्टाइन की थ्योरी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, जो मास है यूनिवर्स में, और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। क्लियर, हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और सिमिलर इन केस ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मास को भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और समाप्त नहीं किया जा सकता, बस वो कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, और मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। क्लियर है गाइस, सो गाइस, मैटर आपको पता लग गया, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मैटर एग्जिस्ट एनी वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स, तीन में से किसी एक फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करेगा, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। ठीक है, अब जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड का आपको पता ही है, आप पढ़ के आ चुके हैं सारा। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और गैस क्या होता है। सॉलिड की जो शेप है, जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसमें एटम्स क्या है, कंप्लीटली टाइटली बाउंड रहते हैं और वो मोशन में नहीं होते। ठीक है, वो अपने मीन एक्सिस पर ही क्या, वाइब्रेट करते रहते हैं, वहीं पे वाइब्रेशन होता रहता है उनमें। ठीक है, मूवमेंट नहीं करते वो, इसलिए उनका शेप साइज फिक्स रहता है और टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, उनमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या है, मेटल फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी होती है, मेटल उसकी लिक्विड की क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। अच्छा, वॉल्यूम लिक्विड की फिक्स रहती है, सॉलिड लिक्विड दोनों कंप्रेस्ड है, कहने का मतलब ये है, तभी उनकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। लेकिन शेप सॉलिड की फिक्स रहती है, लेकिन लिक्विड की शेप कंटेनर की शेप होती है, जिसमें वो कंटेन किया गया है, लिया गया है, रखा गया है, वो उसी की शेप को ग्रहण कर लेता है, उसी की शेप को वो ले लेता है। ठीक है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, बात करें वॉल्यूम की, तो अभी देखो, एक डिओडोरेंट है, ठीक है, वो बॉटल्स में आता है, स्प्रे बॉटल्स। ठीक है, अभी उसकी वॉल्यूम क्या है, जितनी उस डीओ की बोतल की वॉल्यूम है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, उस बोतल को कट कर दिया, खोल दिया, तो सारा इवेपराइज हो गया, इवेपरेट हो गया। ठीक है, और सपोज करो मैंने कम रूम में खोला, सो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आपको एवरी पॉइंट पे मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब उसकी जो वॉल्यूम होगी वो पूरे कमरे की वॉल्यूम होगी। सो गैस में वॉल्यूम इस टाइप से चेंज होती है। अच्छा, अब हम बात करें कि फ्री सरफेस, सॉलिड में कई सारे फ्री सरफेस, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस अवेलेबल है। फ्री सरफेस मीन्स जो एयर, जो बाउंड्री है,
ठीक है, एयर की और उस सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस की जो बाउंड्री है वो सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं कि हाँ ये सॉलिड का अपर सरफेस है, ये साइड वाला सरफेस है, ठीक है, ये दूसरी साइड वाला सरफेस है। लिक्विड में सिर्फ ऊपर वाला सरफेस ही फ्री रहता है, बाकी सारे सरफेस का कंटेनर कवर्ड किया रहता है, ऊपर वाला सरफेस फ्री रह सकता है। गैस में कोई सरफेस फ्री नहीं रहता। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन दीज थ्री स्टेट्स। लेकिन उस इंटर कन्वर्जन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेट्स हैं वो होती हैं, थ्री नहीं होती, वो 5 स्टेट्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने माना है। वैसे तो स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन 5, 3 तो हम पढ़ चुके हैं, एसजीएल, सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर? अब एक और होता है, वो होता है प्लाज्मा, और एक और होता है, वो होता है क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो प्लाज्मा जो होता है वो एक सुपर आयनाइज गैस होती है। प्लाज्मा क्या होता है? सुपर आयनाइज गैस, ठीक है, जिसमें जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। सॉलिड में आप देख रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट है। लिक्विड में गैप ज़्यादा है थोड़ा, और कोई अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे फ्लूइडिटी है। गैस में बहुत ज़्यादा गैप होता है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, और फ्रीली वो मूव करते हैं। प्लाज्मा में क्या हो रहा है, जो गैस के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो हाई एनर्जी लेके उसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं और न्यूक्लियस अलग हो गए हैं, ठीक है। सो उस वहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज फ्लो करेगा, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सारी स्टार्स में होती है। प्लाज्मा कहाँ मिलेगा आपको? स्टार्स में, ठीक है, तारों वारों में, ठीक है, या सूरज में, चंदा में, चंद्रमा नहीं सॉरी, सूर्य जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे हाईली कंप्रेसिबल ये गैस होती है और बहुत ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट फोटो ये देखिए, प्लाज्मा सूर्य से निकलता हुआ, ठीक है। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्पाइट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनसे अलग, ठीक है, इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। टेक्निकली इट इज एन आयनाइज्ड गैस, ठीक है, गैस होती है जो कि आयनाइज होती है, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट जो एनसीईआरटी ने गिवन की है आप लोगों के लिए, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि इसमें फर्स्ट जो पिक्चर है रेड कलर में, दिस इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है? प्लाज्मा सुपर हॉट और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो मैटर की स्टेट पाई गई, उसमें क्या कोई मॉलिक्यूल नहीं थे, कोई एटम्स नहीं थे अलग अलग ताकि हम स्ट्रक्चर उसका देख सकें, कोई स्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे। एक एटम्स का क्लाउड फॉर्म हो गया था, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो होता है वो ज़ीरो केल्विन, मीन्स ज़ीरो केल्विन, -273.15 केल्विन, ठीक, सॉरी, -273.15 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ज़ीरो केल्विन, ठीक है, जो कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, अभी तक अचीव नहीं किया जा सका। तो इतने टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसलिए क्योंकि बहुत ठंडा वहाँ पे रहता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर गाइज?